बचपन से इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हो, लेकिन आईआईटीज एंड एनआईटीज जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की फीस देखकर सोच रहे हो इतने पैसे कहां से आएंगे। एजुकेशनल लोन्स के बारे में सुना तो है, लेकिन क्या रहती है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लोन का प्रोसेस क्या रहता है और कौन सा बैंक प्रोवाइड करता है बेस्ट एजुकेशनल लोन। क्या इन एजुकेशनल लोन से प्राइवेट कॉलेजेस की 15 से 20 लाख तक की फीस भरना पॉसिबल है? अगर आपके मन में भी यही सब सवाल आ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले उन सभी चीजों के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू टेक आउट एन एजुकेशनल लोन। हेलो एवरीवन, मैं हूं हरिता। मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक और मेरा यह मिशन है कि मैं अपने स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके पास रेगुलरली आती रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एजुकेशनल लोन एग्जैक्टली होता क्या है। सो एजुकेशनल लोन बेसिकली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो बैंक स्टूडेंट्स को उनके हायर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड करता है। अब इस लोन का जो अमाउंट है उसको आप कई चीजों के लिए यूज कर सकते हो, जैसे ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, लैपटॉप, बुक्स एक्सेट्रा। अब अगर टाइप्स ऑफ लोन्स की अगर बात करी जाए तो लोन्स जो है वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं, डोमेस्टिक एजुकेशनल लोन्स होते हैं एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल लोन्स होते हैं। अगर आप इंडिया की किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डोमेस्टिक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बाहर जाके अगर आप फॉरेन में किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उस टाइप पे आप अप्लाई करोगे इंटरनेशनल एजुकेशनल लोन। दोनों की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड अदर्स। अब इस वीडियो में हम डोमेस्टिक एजुकेशनल लोन को जो है डिटेल में कवर करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि एजुकेशनल लोन का प्रोसेस क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें एक चीज जिसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है वो ये है कि बिफोर यू अप्लाई फॉर एन एजुकेशनल लोन, मेक श्योर कि आपने अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो आपने ऑलरेडी वहां पे अप्लाई कर दिया है। एक बार जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तभी आप फिर एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब लेट्स से कि आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुकी है, अब आपको क्या करना है। सो अब जो मेन प्रोसेस है वो ये रहता है कि सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से बैंक से लोन लेना है। सो उसके बारे में भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा बैंक बेस्ट होगा। लेट्स से कि आपने फिक्स कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर बैंक से जो है एजुकेशनल लोन लेना है। सो एक बार आपने अपना बैंक फिक्स कर लिया, देन उस बैंक का जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच है वहां जाइए एंड उनसे एजुकेशनल लोन का एप्लीकेशन फॉर्म मांगिए। फॉर्म फिल करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनको सबमिट करिए। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं उस पे डिपेंडिंग 1 to 4 वीक्स में आपका जो एजुकेशनल लोन है वो जनरली अप्रूव हो जाता है। अब ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ये कौन से हैं? जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने फिल कराया है उस पर्टिकुलर बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट रहता है। देन आपको सबमिट करना होगा अपने कॉलेज का एडमिशन लेटर। इसके साथ ही साथ आपको फी स्ट्रक्चर जो है वो भी सबमिट करना होगा। इसको अगेन आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होगा। इन दोनों में आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब चीजों को सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको सबमिट करने होंगे पासपोर्ट साइज फोटोज, एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो बेसिकली है आपके 10th एंड 12th के मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स। देन आपको सबमिट करना होगा अपने पेरेंट या गार्डियन का इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट या इनकम प्रूफ में आप सबमिट कर सकते हो ITR, सैलरी स्लिप्स या फिर उस बैंक का बैंक स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर टाइमलाइन का। सो ये सब चीजें एज अ इनकम प्रूफ सबमिट करा जा सकता है। अब ये वो चीजें हैं जो आपको फिक्स रहती है, जो आपको बैंक को प्रोवाइड करना ही होगा। अब इसके अलावा लेट्स से आप किसी जो है एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, यानी कि आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन है। सो इस केस में जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका जो स्कोर कार्ड होगा वो भी आपको सबमिट करना होगा। अब जब भी लोन्स की बात करी जाती है तो एक टर्म जो बहुत कॉमनली यूज करा जाता है दैट इज इंटरेस्ट रेट। क्या होता है इंटरेस्ट रेट? सो इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब भी आप बैंक से लोन ले रहे हो, लेट्स से कि आपने एजुकेशनल लोन लिया एक पर्टिकुलर अमाउंट का। सो जब आप ये अमाउंट बोरो करते हो उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद आपको ये बैंक को वापस लौटाने होंगे। तो जब आप वापस ये अमाउंट रीपे करते हो तो बैंक जो है आपसे एक सर्टेन परसेंटेज उस अमाउंट के बेसिस पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करता है। सो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप वापस करते हो वो अमाउंट बेसिकली आपका होता है इंटरेस्ट अमाउंट। जनरली बैंक्स जो है वो चार्ज करते हैं 8 to 12% इंटरेस्ट रेट ऑन एजुकेशनल लोन्स। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन से बैंक से लोन लिया है, आपने कौन से इंस्टीट्यूट या कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर करा है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है एंड अदर डिफरेंट फैक्टर्स। जनरली जब आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जैसे IITs, IIMs में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो लोन है वो मिलता है ऑन अ लोअर इंटरेस्ट रेट। सो अब हम एजुकेशनल लोन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट टर्म मोरेटोरियम पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं। सो
मोरेटोरियम पीरियड को जनरली रीपेमेंट हॉलिडे के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान आपको लोन रीपेमेंट से टेम्पररी एक रिलीफ मिलता है एंड यूजुअली लास्ट बिटवीन 6 months to 1 year आफ्टर योर कोर्स कंप्लीशन। इसका मतलब है कि लेट्स से अगर आपका 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री है, सो 4 साल के बाद आपको अप टू 1 year एक्स्ट्रा मिलता है, जहां पे आपको लोन का जो EMI है वो रीपे करने की जरूरत नहीं होती है। एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो मोरेटोरियम पीरियड में भी एक्यूमुलेट होता है, और जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल वेट करना ही है, आप अपना लोन रीपेमेंट का प्रोसेस जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है फॉर टेकिंग आउट एन एजुकेशनल लोन। सो कुछ बेसिक क्राइटेरिया होती है जो सबके लिए सिमिलर होता है, जैसे कि आप एक इंडियन सिटीजन हो, आपका एडमिशन जो है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हुआ है, और लास्ट है कि आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स है वो उस पर्टिकुलर बैंक का जो मिनिमम लेवल उन्होंने सेट करा है उससे थोड़ा ऊपर है। सो जनरली इन्हीं सब चीजों पे जो है आपको जज करा जाएगा, रिव्यू करा जाएगा। अब बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज। सो इंडियन गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम ऐसे कुछ स्कीम्स निकालते रहते हैं जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स का एजुकेशनल लोन है वो थोड़ा और अफोर्डेबल हो जाता है। जिस फर्स्ट स्कीम की हम बात करेंगे दैट इज सेंट्रल स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी, CSIS। इसके थ्रू जैसे हमने पहले भी बात करी है, मोरेटोरियम पीरियड में जनरली जो है इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है, लेकिन इस स्कीम के थ्रू जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये जो मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट है उस पे सब्सिडी मिल जाती है। सेकंड स्कीम है पढ़ो प्रदेश स्कीम। इस स्कीम के तहत जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, उन स्टूडेंट्स को जो इंटरेस्ट रेट होता है लोन पे, उस इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडी मिल जाती है। सो अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए। सो अब इंडिया में बहुत सारे बैंक हैं जो आपको एजुकेशनल लोन्स ऑफर करते हैं, और हर एक बैंक की कुछ अपनी एक स्पेशलिटी है। अब हम लिस्ट डाउन करेंगे कुछ बेस्ट ऑप्शंस जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट बैंक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का एक स्कीम रहता है विद्या लक्ष्मी स्कीम, जिसके थ्रू जो एजुकेशनल लोन्स है वो काफी लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाता है। सो एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए काफी अफोर्डेबल ऑप्शन रहता है। सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो लोन एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो काफी फास्ट रहता है, और यहाँ पे रहता है मिनिमम पेपर वर्क। सो जो आपका पूरा प्रोसेस रहेगा वो काफी हैसल फ्री रहेगा। थर्ड बैंक है आपका एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक आपको काफी हाई लोन अमाउंट्स ऑफर करता है विद इजी रीपेमेंट ऑप्शंस। सो अगर आप एक ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ की जो फीस है वो काफी ज्यादा है, आपको काफी हायर अमाउंट जो है लोन का लेना पड़ेगा, सो एक्सिस बैंक एक ऑप्शन है जिसको आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका पंजाब नेशनल बैंक, PNB। PNB में जो स्टडी अब्रॉड के लिए लोन्स लिए जाते हैं उस पे काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए और लोन लेने का सोच रहे हैं तो PNB एक ऑप्शन है जिसको आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। तो दोस्तों ये था एजुकेशनल लोन का एक कंप्लीट ओवरव्यू। एजुकेशनल लोन्स लेकर आप अपना ड्रीम कॉलेज एंड करियर को एक हकीकत में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि हम एजुकेशनल लोन से रिलेटेड सारी डिटेल्स कवर कर सके, लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं एजुकेशनल लोन लेने का। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।